नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनुअल वाली जो डेट शीट है, वो आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कुछ बदली जा चुकी है। तो क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं उस डेट शीट में, आइए इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि छोटी-छोटी बातें वीडियो में बताई जाएँगी, जो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आपको पता चल पाएँगी। तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम नोटिस को पढ़ेंगे। जो नोटिस आया हुआ है डेट शीट के साथ में, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे नोटिस में लिखा है कि कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या मुख्य परीक्षा 2024 8588 दिनांक 1/3/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सत्र 2024 की वार्षिक मुख्य परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम निर्गत किया जा चुका है। तो ये पुरानी डेट शीट का जिक्र किया हुआ है इन्होंने। इसी के संबंध में ये कहते हैं कि उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में निम्नवत संशोधन कर पुनरीक्षित परीक्षा कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। तो क्या क्या उसमें चेंजेस हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला चेंज है, उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में वर्णित दिनांक 16/4/2024 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो बेहद ध्यान से दोस्तों इस लाइन को पढ़िएगा कि 16/4/2024 तक जो पेपर दिए हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं है। आगे इसको देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है, दिनांक 16/4/2024 के पश्चात की परीक्षा तिथियों में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया के दृष्टिगत परिवर्तन किया गया है। तो जो 16/4 यानी कि 16 अप्रैल 2024 के बाद के जो भी पेपर हैं, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके मद्देनजर। तीसरा पॉइंट है, ऐसे विषय कोड जो उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में समाहित नहीं थे, यानी कि पुरानी वाली डेटशीट में कुछ कोड्स नहीं थे, उनको नवीन परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है, जिनकी परीक्षाएं दिनांक 5/4/2024 से आरंभ होंगी। तो कुछ कोड ऐसे रह गए थे जो कि पुरानी डेट शीट में नहीं थे, उनको इस वाली डेट शीट में सम्मिलित कर दिया गया है। जैसे बीएससी फिजिक्स के कुछ कोड थे या कुछ और से कोड थे, वो सब इसमें शायद से ऐड कर दिए गए हैं, वो हम अभी देखेंगे आगे चल के। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि 16/4/2024 तक जो पेपर होने हैं वो एज इट इज़ हैं। यानी कि यहाँ से देख लीजिए आप, 20 मार्च से जो पेपर शुरू हुए थे वो एज इट इज़ चलेंगे। तो 16 अप्रैल, यानी कि यहाँ तक देख लीजिएगा दोस्तों, 16 अप्रैल तक एज इट इज़ ये सब पेपर रहने हैं, जैसे कि इस डेट शीट में दिए हुए हैं। अब पुरानी वाली डेट शीट मत देखिएगा दोस्तों, इसी डेट शीट को देखिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि जो पेपर कोड छूट गए थे वो 5/4 से इन्होंने दिए हुए हैं। तो 5/4 से हम एक बार देख लेते हैं कौन से कोड्स इन्होंने डाले हैं। खैर इसमें ऐसे पता नहीं चलने वाला है, वो आप मैच करेंगे अपने एडमिट कार्ड से तो आपको पेपर मिल जाएंगे इसमें। तो ये तो थी दोस्तों परीक्षाओं की बात की जो डेट शीट चेंज हुई है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 16 अप्रैल तक के पेपर एज इट इज़ हैं, लेकिन आप देखिएगा नई डेट शीट में से ही, और 16 अप्रैल के बाद चेंज हुए हैं, यानी कि अब आपको ये नई वाली डेट शीट ही देखनी है। इस डेट शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि जो भी जो भी पेपर कोड पहले छूट गए थे उस डेट शीट पे लिखे जाने से, वो इस डेट शीट में सम्मिलित कर लिए गए हैं। आप देख लीजिएगा आपके कोड्स इसमें आए हैं या नहीं आए हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये है कि लगातार प्रैक्टिकल और वाइवा की पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैं बता दूं, प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट्स बाद में आती हैं एग्जाम्स के। और प्रैक्टिकल के संबंध में एक नोटिस और आया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये एक नोटिस दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए आया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं। एनुअल वाले जो हैं, जिनके इस साल एडमिशन है, एनुअल वाले मतलब जिनके साल में एक बार पेपर होते हैं। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सेमेस्टर वाले यानी कि एनईपी वाले स्टूडेंट, उनकी बात नहीं है इसमें। इसमें केवल उन स्टूडेंट्स की बात है जिन्होंने एनुअल अपना फॉर्म भरा है, एक्स का, बैक का या मेन का, बीए बीएससी वाले, और उनके प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत, वार्षिक प्रणाली यानी कि एनुअल सिस्टम के अंतर्गत, बीए और बीएससी के ऐसे संस्थागत यानी कि रेगुलर छात्र छात्राएं जो दिनांक 20/3/2024 से प्रारंभ हो रही परीक्षाओं में मुख्य या भूतपूर्व छात्र छात्रा के रूप में, यानी कि मेन या एक्स स्टूडेंट के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है।
यानी कि कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। यदि इन परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय संस्थानों को परीक्षकों के पैनल प्रेषित किए जाते हैं, तो इसमें विश्वविद्यालय के समय एवं धन का अपव्यय होगा। समझिएगा दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से। 2-2 3-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एनुअल वाले हैं, जिनके एडमिशन है या एक्स्ट्रा फॉर्म भरा है, उनके प्रैक्टिकल वगैरह होने हैं। एनुअल वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, एनईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर अलग से एग्जामिनर के नाम भेजें कॉलेज वाइज, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो समय लग जाएगा और जो पैसा है वो भी ज़्यादा खर्च होगा। तो यूनिवर्सिटी ने एक तरीका निकाला है, वो तरीका यह है कि यह निर्णय लिया गया है कि इन छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा उन्हीं परीक्षकों से संपादित कराई जाए जो एनईपी सम सेमेस्टर हेतु परीक्षक प्रेषित किए जाएंगे। तो जो भी दोस्तों एनईपी के प्रैक्टिकल या वाइवा होंगे, उनके जो भी एग्जामिनर आएंगे वही इन एनुअल वाले स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल या वाइवा लेंगे। तो कॉलेजेस भी ये ध्यान रखें कि जो नोटिस वो निकालें अपनी तरफ से, तो उसमें इन बच्चों को भी इंक्लूड कर लें। तो एनईपी वाले स्टूडेंट्स के साथ ही आप लोगों के प्रैक्टिकल या वाइवा होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात थी केवल बीए और बीएससी एनुअल वाले स्टूडेंट्स के लिए, केवल रेगुलर होते हैं वो। अब बात करता हूँ एमए और एमकॉम मेन या फील्ड वाले प्राइवेट छात्र छात्राओं की। तो इन छात्र छात्राओं की मौखिक परीक्षा हेतु परीक्षकों के पैनल विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र प्रेषित किए जाएंगे। तो एमए और एमकॉम सेकेंड ईयर में एक वाइवा होता है, उसके पहले सेंटर लिस्ट जारी होगी, जो कि एग्जाम्स के बाद ही होगी, इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। और जिस कॉलेज में आपका वाइवा का सेंटर जाएगा, देखिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप जिस कॉलेज में पेपर दे रहे हों या जिस कॉलेज से आपने परीक्षा फॉर्म भरा हो वहीं पर आपका वाइवा हो। सेंटर लिस्ट जारी होती है, उस सेंटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सेंटर बनता है और वहां पर आपको वाइवा देने के लिए जाना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एम एम कॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स कि आपके वाइवा एक तो एग्जाम्स के बाद होंगे, दूसरा उसमें भी सेंटर लिस्ट जारी होगी और जिसकी जानकारी हम समय समय पर अपने सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।